हेलो एवरीवन, एनडी के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एम्पलीट्यूड, मॉडुलस और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इसका कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम z से करते हैं और z इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। यहाँ पे a और b क्या है और ये i क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये a जो होता है ये मेरा होता है रियल पार्ट, राइट, और ये मेरा जो आई बी जो है वो है मेरा इमेजनरी पार्ट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a जो है वो है मेरा रियल पार्ट और ये जो मेरा आई बी है ये होता है मेरा इमेजनरी पार्ट। अभी बात करेंगे कि ये इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या चीज़ है। थोड़ा सा बैक चलते हैं 10th क्लास की तरफ। 10th क्लास में आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी निकालते थे और जब वो नेगेटिव आता था तब हम बोलते थे कि इसके रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं हैं, राइट। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 जो उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता था, मीन्स आपका जो ये वाला फार्मूला होता था, ये हम रूट्स निकालने के लिए यूज़ करते थे ये वाला फार्मूला। इसमें जब ये डी जो है मेरा नेगेटिव आ जाता था तब मैं बोलता था कि इस इक्वेशन के मेरे रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हम रियल नहीं बोलते हैं, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं उनको हम नॉन रियल वैल्यूज़ बोलते हैं, और नॉन रियल वैल्यूज़ को हम क्या बोल सकते हैं? और इमेजनरी वैल्यूज़, राइट। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर जिसमें रियल वैल्यू भी है और उसके साथ साथ इमेजनरी यानी कि नॉन रियल वैल्यू भी है। उन दोनों का कम्बिनेशन मुझे क्या देता है? कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का मैंने जैसे आपको तरीका बताया a प्लस आई बी। इसमें ये i क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया कि नेगेटिव अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, जैसे कि मैं -5 ले लेता हूँ, ये मेरा क्या है? एक नॉन रियल नंबर है, राइट। इसको रिप्रेजेंट करने का हमने एक अलग तरीका निकाला है। देखिए कैसे, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ -1 × 5, और इसको मैं अलग से इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो अंडर रूट -1 आया है इसको मैंने आई बोल दिया, और ये मेरा हो गया, इसको आई को हम आयोटा भी बोलते हैं, आई अंडर रूट 5। तो देखिए मेरे पास कोई भी मेरा एक नॉन रियल वैल्यू है, राइट, उसको मैं इस आई की टर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये आई जो होता है आयोटा होता है, और ये नंबर जो है अगर किसी भी नंबर के साथ अगर मेरा आई जुड़ जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो क्या है? मेरा एक इमेजनरी नंबर है, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर मेरा कोई भी नॉन रियल नंबर है उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये नंबर हमेशा क्या होगा? एक इमेजनरी नंबर होगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि z = a प्लस आई बी है, यहाँ पे ये a क्या है? रियल पार्ट है, और आई बी क्या है? मेरा इमेजनरी पार्ट है, राइट। यानी कि ये मेरा a जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? रियल पार्ट, और आई बी जो है ये i जो है मेरा अंडर रूट के अंदर -1 की वैल्यू है। इसके साथ मैं किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करवाऊँ वो मुझे क्या देगा? एक इमेजनरी नंबर देगा, राइट। जैसे मैं आपको एक नंबर लिख के दिखाता हूँ, z = 1 प्लस अंडर रूट -3। देखिए ये 1 जो है मेरा एक रियल वैल्यू है, यानी कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और यहाँ से ये मेरा -3 आएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये मेरा क्या है? इमेजनरी नंबर है। लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? हम इसको आई की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस अंडर रूट -1 × √3, एंड 1 इस माइनस आई की अंडर रूट -1 की जगह मैं प्लस i√3 लिख सकता हूँ, राइट। तो अब से आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे वो आपको आई की टर्म में मिलेंगे, जैसे कि z = 1 + 4i,
z इज़ इक्वल टू -1 माइनस आई। ये सारे क्या हैं, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें रियल वैल्यूज़ भी है और साथ के साथ इमेजनरी वैल्यूज़ या नॉन रियल वैल्यूज़ भी है, राइट। ये मेरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि एनडीए में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहली चीज़ देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है वो मेरा आता है इस आई के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई की वैल्यू जो है √-1 है, राइट। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर मैं आई क्यूब करता हूँ तो मैं इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ, और आई स्क्वायर की जगह मैं -1, तो ये माइनस आई हो जाएगा। सिमिलरली आई की पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 इंटू -1, ये मेरा 1 हो जाएगा। तो एनडीए में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, आपको आई की पावर कुछ भी दे दी जाएगी, प्लस माइनस में। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया था 2017 में कि आई की पावर 2017 पूछी गई थी, इसकी वैल्यू क्या होगी। या फिर इसके अलावा कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है, आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 प्लस डैश डैश, ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। मीन्स आई की पावर में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, उसकी कुछ भी पावर, और आपको उसे सॉल्व करके आंसर बताना है क्या होगा। उसका आंसर आपका किस फॉर्म में आ सकता है, इन 4 फॉर्म्स में आ सकता है। या तो आई में आएगा आंसर, या फिर माइनस आई में आएगा, या 1 आएगा, या -1 आएगा, राइट। ज़ीरो भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है कि जब मैं किसी भी आई की पावर को सॉल्व करता हूँ तो यही मेरी 4 पॉसिबिलिटीज़ आती है। चलिए देखिए कैसे। अब अगर मुझे आई की पावर कुछ भी दी गई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आई की पावर 2017 ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आई की पावर 2017 है। देखिए कोई भी पावर दी गई है, इस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होगा, राइट। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 2017 को, राइट, उसके बाद आपको इसका रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर 4 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर सिर्फ मेरे 4 ही आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो सीधा आप आंसर लिखिए 1 हो जाएगा, राइट। अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर मेरा हो जाएगा आई। अगर मेरा रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर हो जाएगा मेरा -1। अगर मेरा रिमाइंडर 3 आता है तो मेरा आंसर हो जाएगा -i। ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे आई की पावर, पहले मैं छोटा सा ले लेता हूँ, फिर आपको 2017 सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने आई की पावर 40 लिया आएगा। इस आई की पावर 14 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले इसको आप 4 की मल्टीपल में लिख लीजिए या डिवाइड कर लीजिए। तो मैं इसको 4 × 10 + 0 लिख सकता हूँ, राइट। आई की पावर 4 क्या होता है, हमेशा 1 होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल कुछ भी होगा वो मुझे 1 देगा। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई की पावर 4 10 × आई की पावर 0। ये चीज़ हमेशा 1 आएगी, यानी कि 4 का मल्टीपल में पावर कुछ भी हो वो हमेशा मुझे 1 देगा। बस मुझे इसे सॉल्व करना है। आई की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है वो मुझे 1 देता है, राइट। सिमिलरली अगर आई की पावर 41 है तो मैं इसको i × 4 × 10 + 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं i की पावर 4 अगेन 10 × i लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से आंसर कितना आया, i आया है, और रिमाइंडर भी मेरा कितना था, 1 था। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो आंसर सीधा क्या आता है, 1 i आता है। सिमिलरली i की पावर 42 डिवाइड कीजिए i की पावर i को 4 से, इस पावर को रिमाइंडर की फॉर्म में लिखिए। ये मेरा आई स्क्वायर -1। तो यहाँ से अगर रिमाइंडर 2 आता है तो -1। सिमिलरली आई की पावर 43, तो आई की पावर 4 × 10 एंड इसको ऐसे लिख लीजिए +3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आई क्यूब इज़ इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बैक क्वेश्चन पे आता हूँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि आई की पावर 2017 है। मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो पावर है आप इसको पहले 4 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए कितना आएगा, राइट।
तो यहाँ से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 0 एंड देन 4, रिमाइंडर मेरा इसमें 1 आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, i की पावर 4 इंटू 504 प्लस 1। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरा हो जाएगा i की पावर 1। रिमाइंडर अगर मेरा 1 है तो i हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मेरा i आ जाएगा। तो आप इस तरीके से i की पावर को सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही कवर अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एम्पलीट्यूड निकालना सिखाऊंगा और मोड निकालना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे के लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।